बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर्स में हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व कर चुके हैं, जहां हमारे पास y और उसके डेरिवेटिव्स का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हुआ करता था। अब हम डिस्कस करने लगे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब वेरिएबल कोफिशिएंट्स में क्या मुराद है हमारी कि अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। ए नॉट एक्स, a1x, a2x, an-1x, an(x) एंड दिस इज gx। अब वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक इंतहाई मुश्किल काम है इन जनरल इसको सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे पहले कुछ स्पेशल किस्म के कोफिशिएंट्स को जिन्हें सॉल्व करना निस्बतन आसान है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉशी आयलर इक्वेशन है। ये उनमें से एक इक्वेशन है। आप तवज्जो से पहले समझ लें कि ये इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर आपकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कोफिशिएंट जो वेरिएबल सॉरी विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स में जो आपका वेरिएबल है वो इस तरह से हो कि y का जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर और x की पावर सेम हो, यानी dy बाई डी एक्स में ऑर्डर वन है डेरिवेटिव का, और तो x की एक्सपोनेंट भी वन है। d2y बाई डी एक्स स्केयर में ऑर्डर टू है, तो साथ उसका जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्केयर आ रहा है। dn-2 यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव में x की पावर n आ रही है, n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव में x की पावर n-1 आ रही है, n-2 ऑर्डर डेरिवेटिव में x की पावर n-2 आ रही है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि x और d का मल्टीपल आएगा, फिर x स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, फिर x क्यूब डी क्यूब आएगा, फिर xn-2 dn-2 आएगा, और इसी तरह जहाँ पे xn आएगा वहां पे dn आएगा। तो अगर ये फॉर्म हो जाए कि जितना ऑर्डर डेरिवेटिव का है उतनी ही x की एक्सपोनेंट हो जाए, चाहे यहाँ पे कांस्टेंट साथ आ जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। a0, a1, a2, an-1 आर नाउ कांस्टेंट्स। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीपल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, इसके स्केलर मल्टीपल हो सकते हैं। अगर ये फॉर्म आपकी बनती है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको सॉल्व करना पड़ रहा है वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो काशी आयलर ने आपके लिए आसानी कर दी। अगर ये फॉर्म बन जाए तो हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स और इसके सोल्यूशन की तरफ। ये जनरल फॉर्म आ गई हमारे पास। जो वाई जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वही एक्स की पावर है, तो ये हमारे पास कॉशी आयलर इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, साबित करें कि जो कॉशी आयलर इक्वेशन है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू ए डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। ये आपके पास क्या आ रहा है, एक्स डी आ रहा है, इधर आपके पास एक्स स्क्र डी स्क्र आ रहा है, इधर आपके पास एक्स क्यूब डी क्यूब आ रहा है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आइडिया क्या है हमारे पास, आइडिया ये है कि हम किसी तरह से इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में अगर चेंज कर दें तो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हमें सॉल्व करना आता है। हम वाई सी वाई पी फाइंड कर लेंगे और हमारा वो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। t की वैल्यू निकाल लें आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा log x, और ये बन जाएगा log e रेज टू पावर t विच इज इक्वल टू t log e, एंड log e वन होता है, दिस इज इक्वल टू t। तो t क्या आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू e पावर t इज इक्वल टू log x। ठीक है, इसे हम चेंज करने लगे हैं। अब ये जहाँ पे अब हमें ये वैल्यूज पुट करनी है, एक्स डी की, एक्स स्क्र डी स्क्र की, एक्स क्यूब डी क्यूब की। ठीक है, अब वो कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि हमारे पास जो वाई है इन द फॉर्म ऑफ एक्स है। जब आप एक्स को जब आप एक्स को पुट कर देंगे ई टी, तो वाई क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द फंक्शन ऑफ टी नाउ। ठीक है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज आप वाई ई रेज टू पावर टी लिख सकते हैं, बट नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ टी। जब फंक्शन ऑफ टी आ गया तो अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी टी चाहिए। तो पहले हम डी वाई बाई डी टी निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग। आप डिफरेंशिएट करें, डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा आपके पास,
या डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डी टी बाई डी एक्स इज 1/x, इसे याद रख लें। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, चेन रूल लगाएं आप, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप वाई को फंक्शन ऑफ टी बनाने लगे हैं तो डी वाई बाई डी टी, तो फिर टी क्या बन जाएगा, टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये चाहिए हमें, और डी टी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 1/x। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम डी लिख लेते हैं, और ऑपरेटर जस्ट एक्स डी, वाई दोनों तरफ आ रहा है उसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और डी बाई डी टी को हम डेल लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट बन गया कि एक्स डी इज इक्वल टू डेल, तो ये हमारे पास जहाँ एक्स डी आ रहा है यहाँ पे डेल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स स्क्र डी स्क्र की वैल्यू क्या होगी, एंड वी विल प्रूव दैट कि जो एक्स डी है वो डेल के इक्वल है, एक्स स्क्र डी स्क्र है डेल इंटू डेल माइनस वन के इक्वल है, एक्स क्यूब डी क्यूब जो है वो डेल इंटू डेल माइनस वन इंटू डेल माइनस टू के इक्वल है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसे देखें, हम इसको प्रूव करते हैं। ये आपने कर लिया, एक्स डी इज इक्वल टू डेल। नेक्स्ट, अब इसी डी वाई बाई डी एक्स का आप फर्दर डेरिवेटिव लें, डी वाई बाई डी एक्स, इस डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू 1/x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी, प्लस 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्र डी वाई बाई डी टी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहां पे आप ये देखें, चेन रूल लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास आ रहा था डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी, तो अब क्या करेंगे, इसे डी बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करें इसमें भी आप, ये 1/x डी टू, ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्र, डी टी बाई डी एक्स हमने निकाला है 1/x माइनस 1/x स्क्र डी वाई बाई डी टी। नेक्स्ट, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू 1/x स्क्र डी टू वाई बाई डी टी स्क्र माइनस 1/x स्क्र डी वाई बाई डी टी, इसे एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप डी वाई बाई डी टी कॉमन निकाल लें, डी वाई बाई डी टी कॉमन निकालेंगे तो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र माइनस वन आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास बन गया है, एंड दिस इज एक्स स्क्र डी स्क्र, वाई दोनों तरफ इग्नोर कर रहा हूं मैं उसे, और डी वाई बाई डी टी, दिस इज डेल एंड दिस इज डेल माइनस वन, ये आ गया एक्स स्क्र डी स्क्र। फर्दर हम इसी का डेरिवेटिव लेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र का, और हम साबित करेंगे कि एक्स क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू डेल इंटू डेल माइनस वन डेल माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखें आप, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1/x स्क्र डी टू वाई बाई डी टी स्क्र माइनस 1/x स्क्र डी वाई बाई डी टी। अब आप डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपके पास, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, 1/x स्क्र, पावर रूल लगाएं, एक्स पावर माइनस टू आ जाएगा, और एक्स रेज टू पावर थ्री हो जाएगा, माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी टी स्क्र एज इट इज, प्लस 1/x स्क्र एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डी टू वाई बाई डी टी स्क्र, इस पे चेन रूल लग जाएगा। नेक्स्ट फिर माइनस 1/x स्क्र, इसका डेरिवेटिव दोबारा से माइनस 2/x क्यूब डी वाई बाई डी टी एज इट इज, माइनस 1/x के डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी टी। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू माइनस 2/x क्यूब डी टू वाई बाई डी टी स्क्र प्लस 1/x स्क्र। अब यहाँ पे चेन रूल लगाएं, डी बाई डी एक्स को डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसी तरह यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स को डी बाई डी टी, इसको डी टी बाई डी एक्स। नेक्स्ट देख लें, माइनस 2/x क्यूब डी टू वाई बाई डी टी स्क्र प्लस 1/x स्क्र डी थ्री वाई बाई डी टी क्यूब, what is dt by dx, this is 1/x plus 2 by x cube dy by dt minus 1/x square d2 y by dt square, what is dt by dx, this is 1/x। next देखें, this is equal to minus 2/x cube d2 y by dt square plus 1/x cube, ये क्या बन जाएगा, 1/x square है और 1/x है, 1/x cube d cube y by dt cube plus 2 by x cube dy by dt
और ये भी 1/x स्क्वायर बन जाएगा 1/x क्यूब d2y बाई dt स्क्वायर। तो सब में आप देख रहे हैं एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में आ गया। इसे आप फर्दर इसे आप प्लस कर लें, -2x क्यूब d2y बाई dt स्क्वायर एंड -1/x क्यूब d2y बाई dt स्क्वायर, ये आपस में ऐड होके बन जाएगा -3 d2y बाई dt स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब d3y बाई dt क्यूब प्लस 2/x क्यूब dy बाई dt। नेक्स्ट 1/x क्यूब कॉमन ले लें, कॉमन लेके आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, एक्स क्यूब d3y/dx क्यूब क्या बन गया इक्वल टू d3y/dt क्यूब -3 d2y/dt स्क्वायर प्लस 2dy/dt। फर्दर क्या बन गया ये एक्स क्यूब डी क्यूब इसे लिख सकते हैं y, अब दोनों तरफ आ रहा है इग्नोर कर रहे हैं, एक्स क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू ये बन जाएगा del 3 -3 del स्क्वायर प्लस 2 del, इसमें से डेल कॉमन आ जाएगा, जब आपका डेल कॉमन आ जाएगा तो del स्क्वायर -3 del प्लस 2 उसके फैक्टर बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा del इंटू del -1 del -2। कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर आप देखिए एक्स डी क्या आया था del एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या है del इंटू del -1, एक्स क्यूब डी क्यूब क्या है del इंटू del -1 इंटू del -2, and continuing in the similar way x and d n will be del -1 del -2 del -3 up to del -n-1, क्योंकि ये n-1 फैक्टर होंगे जस्ट लाइक यहां से आप देखिए जरा, ये आपके पास del -1 है del -2 है del -3 है, जब आपके पास x क्यूब डी क्यूब था तो ये del -2 तक गया है, जब x एंड डी एन है तो ये कहां तक जाएगा del n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा del -n+1, यहाँ पे ये del मिसिंग है इसे देख लो, तो ये टोटल फैक्टर आपके पास n ही बनेंगे, लेकिन ये यहाँ पे del -n-1। ठीक है, चलिए अगर हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में तो फिर क्या होगा। अब देखें ओरिजिनल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ थी, क्यों, क्योंकि इसमें x आ रहा था, क्योंकि उसमें x स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि उसमें x क्यूब आ रहा था, क्योंकि उसमें xn आ रहा था। ठीक है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, क्योंकि उसके अंदर x आ रहा था। अब जो हमने रिड्यूस कर लिए डेल में, अब डेल का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सब में 1 आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन करने में ये देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आएंगे इसके साथ, लेकिन वेरिएबल कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे। तो इन दिस वे काशी-आयलर इक्वेशन को हम, जो कि वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन थी, हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में बदल सकते हैं, और जब हम उसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल देंगे तो फिर हम वहां से YC और YP आसानी से फाइंड कर लेंगे और वो इसका सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, एक्स डी आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में अब सब्स्टिट्यूशन आपको याद हो जाएगी। अभी हमने जनरल प्रूफ दे दिया है कि आपने क्या पुट करना है, एक्स को आपने क्या पुट करना है e⁻t, तो log x क्या बन जाएगा, log x आपके पास बन जाएगा t, एक्स डी क्या बन जाएगा, एक्स डी को आपने डेल पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या बन जाएगा डेल इंटू del -1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी आप देख लें कि ये जो पावर है वही डेरिवेटिव का ऑर्डर है, जो एक्सपोनेंट है तो ये कॉशी-आयलर इक्वेशन है विद दिस चेंज कि यहाँ पे आ रहा है log ऑफ -x, क्यों आ रहा है, बिकॉज x इज गिवन नेगेटिव। x अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इस केस में आपने, क्योंकि e की पावर t नेगेटिव नहीं हो सकती, e पावर t इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आप x पोल करते हैं वो पॉजिटिव होता है। नाउ इन दिस स्पेशल केस इफ x इज नेगेटिव, x इज लेस देन 0, तो फिर जो -x है दैट इज पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट -x इज इक्वल टू e⁻t एंड देन log ऑफ -x इज इक्वल टू t, तो ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सॉल्व करके देखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स टी उसी तरह एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, अब थर्ड एग्जाम्पल के अंदर आप देखें जो हमारा x इन्वॉल्व है, इसकी एक्सपोनेंट डेरिवेटिव ऑर्डर से 1 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले x पे डिवाइड कर देंगे, x पे डिवाइड करने के बाद अब इसमें ये देखें एक्स डी बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स क्यूब डी क्यूब बन जाएगा। तो ऐसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको कॉशी-आयलर इक्वेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा नंबर 4 एंड 5 देखें आप, नंबर 4 एंड 5 पे x को रिप्लेस कर दिया गया है किसी लीनियर फंक्शन ऑफ x से, यानी जहां पे आपके पास एक्स डी आना था
वहाँ एक्स प्लस वन डी आ रहा है, वहाँ एक्स प्लस वन स्केयर डी स्केयर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं इसको आप अनदर वेरिएबल, तो आप यूं समझ लेंगे ये जेड डी आ रहा है, ये जेड स्केयर डी स्केयर आ रहा है। लेकिन हम एक जनरल प्रूफ दे सकते हैं और आगे हमने दिया भी है कि अगर x को लीनियर फैक्टर के साथ रिप्लेस भी कर दिया जाए, मिसाल के तौर पे अगर x को ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया जाए, तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हम इसी को e रेज़ टू पावर टी पुट कर देंगे, तो हमारे पास log ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, बराबर। और हमारे पास जो x था एक्स डी, यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी डी, ये हमारे पास बन जाएगा ए डेल के इक्वल, और ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये ए इंटू डेल माइनस वन। ठीक है, उसी तरह अब मुझे अब इसमें आता जाएगा ना, टू सो ऑन। ठीक है, आगे हमने इसे प्रूव भी किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें जरा, फोर में देखें। अब फोर में क्योंकि ए वन है, कोफिशिएंट ए वन है एक्स का, तो लिहाजा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स प्लस वन डी हम सॉल्व करेंगे तो ये डेल के बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस वन स्क्वायर डी स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे डेल इंटू डेल माइनस वन एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें नो चेंज। चेंज कब आएगा, जब एक्स का कोफिशिएंट कोई भी नंबर चेंज होगा, जैसे इसमें टू आ रहा है, इसके अंदर चेंज आएगा। लेकिन बहरहाल ये दोनों इक्वेशंस को हम काशी आयलर इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका वन बाय वन आप इन एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखें। एग्जाम्पल नंबर वन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू एक्स डी प्लस वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई। यहां से हम इसकी स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी इज इक्वल टू लॉग एक्स टी डेल बन जाएगा, और एक्स डी स्केयर ये क्या बन जाएगा, डेल एक्स स्केयर, सॉरी ये एक्स स्केयर डी स्केयर है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एक्स स्केयर डी स्केयर इक्वल टू डेल इंटू डेल माइनस वन। अच्छा, ये अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें जरा इधर, एक्स स्केयर डी स्केयर की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्केयर डी स्केयर, इसकी जगह पुट करेंगे डेल इंटू डेल माइनस वन, वो होता है डेल स्केयर माइनस डेल, तो ये आ गया आपका एक्स स्केयर डी स्केयर माइनस टू एक्स एक्स टी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये आपके पास आ गया डेल एक्स टी डेल के इक्वल है, प्लस टू वाई कॉमन आ गया, इज इक्वल टू एक्स को क्या पुट करना है, ई पावर टी, तो ई पावर टी क्यूब। नेक्स्ट देख लें, स्केयर माइनस डेल माइनस टू डेल, ये माइनस थ्री डेल प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर थ्री टी। ठीक है, अब ये आपके पास बन गई है एक डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। क्या करेंगे, किन दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इसका वाई सी फाइंड करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस वन इंटू एम फैक्टर बन जाएंगे, यानी एम के रूट्स क्या आ जाएंगे, वन एंड टू। अब ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो वाई सी क्या होगा, सी वन ई पावर वन एक्स प्लस सी टू ई पावर टू एक्स। नेक्स्ट, ये आपके पास वाई सी आ गया। उसके बाद वाई पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वाई पी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर थ्री टी ओवर डेल स्केयर माइनस थ्री डेल प्लस टू, जिसके फैक्टर बना के क्या लिखा है हमने, डेल माइनस वन डेल माइनस टू, ये फैक्टर एम की जगह डेल लिखते हैं, डेल माइनस वन डेल माइनस टू। अब क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल है, ई पावर ए टी अगर आ जाए तो वो हम डेल की जगह ए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल की जगह क्या आएगा, थ्री आएगा, थ्री माइनस वन करेंगे टू आ जाएगा, थ्री माइनस टू करेंगे वन आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू ई पावर थ्री टी ओवर वन ओवर टू ई पावर थ्री टी। वाई क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस वाई पी, सी वन ई टी सी टू ई टू ई पावर टू टी प्लस वन ओवर टू ई पावर थ्री टी, ये तो टी में आ गया। अब एक्स में करने के लिए क्या करेंगे, ई पावर टी किसके बराबर है, एक्स के, ई टी एक्स हो जाएगा, ई टू टी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई थ्री टी एक्स क्यूब हो जाएगा। ई टी की आप वैल्यू पुट कर दे, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी, और यहाँ पे क्या आ गया, लॉग माइनस एक्स। ठीक है, लॉग माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव है, लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। अब हमारा ई ऑफ टी भी क्योंकि पॉजिटिव होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन, ई टी हमारा पॉजिटिव है, क्या मतलब इस बात का, ये ई टी जिसे हम एक्स रखते हैं, ई पावर टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ई की कोई भी पावर ले, आंसर इज ग्रेटर देन जीरो। अब क्योंकि एक्स गिवन है नेगेटिव, तो माइनस एक्स पॉजिटिव है, अब हम माइनस एक्स को ई पावर टी ले सकते हैं, एक्स को हम ई पावर टी नहीं ले सकते क्योंकि एक्स अब नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से लॉग ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये माइनस एक्स बजाहिर माइनस है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि एक्स नेगेटिव है। अगर एक्स नेगेटिव हो तो माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, तो ये लॉग एक पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड है। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन आप कर दें यहाँ पे,
और ये देखिए माइनस एक्स ई टी, टी क्या आएगा लॉग माइनस एक्स, एक्स टी क्या आएगा डेल एक्स स्केयर डी स्केयर डेल इंटू डेल माइनस वन। अब इसको पुट करें, एक्स स्केयर डी स्केयर की जगह देखें आप, एक्स स्केयर डी स्केयर की जगह क्या आएगा डेल इंटू डेल माइनस वन, एक्स टी की जगह डेल आ जाएगा प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू, और इधर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, फोर डेल स्केयर माइनस फोर डेल और आगे फिर माइनस फोर डेल माइनस एट डेल प्लस थ्री वाई, ये आ गया आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फोर एम स्केयर माइनस एट एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर बनाएंगे, आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे, तो वाई सी बनेगा ई रेज टू पावर सी वन ई रेज टू पावर वन ओवर टू एक्स एंड सी टू ई रेज टू पावर थ्री बाई टू एक्स। ये वाई सी आ गया हमारे पास। वाई पी क्या होगा, व्हाट इज वाई पी, वाई पी इज इक्वल टू वन ओवर फोर डेल स्केयर माइनस एट डेल प्लस थ्री। अब आपके पास फंक्शन है साइन टी, ठीक है, साइन टी। अब क्या पुट करेंगे, आपका जनरल रूल क्या कहता है कि अगर साइन ए टी होता है हमारे पास, तो हमने डेल को क्या पुट करना था, हमने डेल स्केयर को पुट करना था माइनस ए स्केयर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट टी का क्या है, वन है, तो डेल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन। ये अब आप पुट कर दें, डेल स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, तो फोर इंटू डेल स्केयर माइनस वन माइनस ए डेल, डेल एज इट इज आएगा प्लस थ्री। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस फोर प्लस थ्री ये बन जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन माइनस एट डेल, इसे माइनस वन माइनस एट डेल को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे माइनस वन प्लस एट डेल से, तो ये माइनस वन प्लस एट डेल, और नीचे क्या बन जाएगा माइनस वन प्लस एट डेल माइनस वन माइनस एट डेल, दिस इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, माइनस वन स्केयर इज इक्वल टू प्लस वन, एट स्केयर 64 डेल स्केयर। ठीक है जी। अब डेल स्केयर को दोबारा आपने क्या पुट करना है, साइन का कोफिशिएंट वन है, डेल स्केयर को, डेल स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, माइनस वन स्केयर, ऐसे पुट करें माइनस वन स्केयर। नेक्स्ट देखिए आप, ये वन प्लस 64 65 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई साइन टी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन टी प्लस ए डेल, डेल मीन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या होगा कॉस टी। तो ये अब आप सेपरेट कर दें, ये आपके पास वाई पी आ गया, वाई सी ऑलरेडी निकाला हुआ है, अब आप कंबाइन कर दें तो वाई ऑफ टी आ जाएगा। और अब आप वापस वैल्यूज पुट करना चाहते हैं, तो आपके पास ई की पावर टी जो है वो माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स की पावर वन ओवर टू माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू, और साइन टी, टी की जगह लॉग माइनस एक्स, कॉस टी में टी की जगह लॉग माइनस एक्स, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि जो एक्स की एक्सपोनेंट है वो डेरिवेटिव के ऑर्डर से ग्रेटर है, तो अगर हम इसे एक्स पे ही डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये है कि ये काशी आयलर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि नाउ बिकॉज दिस इज एक्स थ्री डी थ्री, दिस इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, this is now xd and this is simply 1 y equals to 1 over x। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू ई टू पावर t log x इज इक्वल टू t x, x into d is equal to del x square d square is del into del minus 1, x cube d cube is equal to del into del minus 1 into del minus 2। ठीक है, फर्दर इसे आप सिंप्लीफाई करते जाएं, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएंगे। ये देखें, ये सारी वैल्यूज पुट करके हम सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में आ गए। अब ये क्यूबिक है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्यूबिक बनेगी। आप देखें m इज इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई करता है, तो m माइनस वन इसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन लगा लें, तो m माइनस वन स्क्वायर इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। रूट्स क्या आएंगे, m इज इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस वन नॉन रिपीटेड होगा, और m इज इक्वल टू वन कॉमा वन, वन जो है वो रिपीटेड रूट होगा, सो m इज इक्वल टू वन वन माइनस वन। वाई सी क्या बनेगा, वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर टी, क्योंकि अब ये टी में है, प्लस सी टू ई रेज टू पावर टी, अब रिपीटेड है तो क्या करेंगे एक्स सी टू, तो बन जाएगा सी वन प्लस एक्स सी टू ई रेज टू पावर टी प्लस सी थ्री ई रेज टू पावर माइनस टी। ठीक है, ये वाई सी बन गया। वाई पी के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ डी को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ई की पावर माइनस टी। अब ई की पावर ए टी अगर हो तो हम क्या करते हैं, हम डेल को या डी को हम ए पुट करते हैं। अगर आप यहाँ पे डेल को माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन ये हो जाएगा जीरो। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फिर आप ई रेज टू पावर ए टी को आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में आप डेरिवेटिव लेंगे,
और डेरिवेटिव लेने के बाद आप उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर, क्योंकि आप जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये देखें यहाँ पे, इसको यहाँ से देखें डेरिवेटिव को, ये प्रीवियस इक्वेशन से मैं आपको दिखाता हूँ डेरिवेटिव। ये देखें, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें, 3 del स्क्वायर -2 del -1, और इसमें आप डेल को क्या पुट करना चाहते हैं, -1 पुट करना चाहते हैं। 3 × -1 स्क्वायर -2 × -1 -1, 3 × 1 दिस इज 3 + 2 -1, ये क्या बन जाएगा, 3 + 2 ये 5 - 1 4, तो ये आपके पास बन जाएगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 4। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखें ये 4 बन गया, TE - T/4। सो वाई टी आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, टी को log x से, ई टी को आप x से रिप्लेस कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट हमने ये रिमार्क लिखा है कि अगर x के बजाय कोई लीनियर फंक्शन है x + b हो, तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और फर्क क्या आएगा उसमें, ax + b del a del के बराबर, ax + b स्क्वायर del स्क्वायर a स्क्वायर del into del -a के बराबर, एंड अप टू सो ऑन। साथ ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ए कांस्टेंट्स हैं, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की ही होगी। दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देखिए। अब इसे कॉशी आयलर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, आप इमेजिन करें कि ये कॉशी आयलर इक्वेशन है, अब x इज रिप्लेस्ड बाय x + 1, तो आप डायरेक्टली इसको, उस रिजल्ट को जो भी हमने प्रूव किया है पीछे, यूज करते हुए आप x + 1 को क्या पुट कर दें, e⁻t, तो आपके पास log x + 1 क्या आ जाएगा, ये t के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फर्दर आप सॉल्व करके जनरल रिजल्ट हमने दिया हुआ है कि x + 1 इंटू डी क्या आता है, ये डेल के बराबर आता है। यहाँ पे क्या आता है, a का स्क्वायर, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, तो वो 1 है, 1 आ जाएगा। जब x + 1 स्क्वायर डी स्क्वायर लेते हैं, तो फिर a का स्क्वायर आता है, तो 1 का स्क्वायर डेल इंटू डेल -1, और बस ये क्यूबिक नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आप इसका सोल्यूशन देखें। इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या है, x + 1 को ई टी पुट किया, t log x + 1 है, x + 1 d डेल है, x + 1 d स्क्वायर डेल स्क्वायर, यानी कि डेल इंटू डेल -1 था, डेल स्क्वायर माइनस डेल लिख दिया। इसे पुट कर देंगे, डेल स्क्वायर + 1 आ गया, y c क्या आ गया हमारे पास, डेल स्क्वायर + 1 = 0 करेंगे, डेल क्या आएगा, प्लस माइनस है, होता कॉम्प्लेक्स है, रियल पार्ट 0 है, तो ये आ जाएगा e⁻0t इंटू c1 cos t + c2 sin t, ठीक है। e⁻0t खत्म हो गया, c1 cos t c2 sin t, ये इसका आ गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल yp क्या होगा, yp = 4 cos t ओवर डेल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने केसेस किए हुए हैं, e⁻at आ जाए, या आपके पास sin at आ जाए, या आपके पास cos at आ जाए, या कोई पोलिनोमियल आ जाए t के अंदर, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब cos स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर t = 1 + cos 2t ओवर 2, तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये चेंज हो जाएगा 1/2 में और cos स्क्वायर 2t ओवर 2 में, ठीक है। तो cos स्क्वायर t की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 + cos 2t ओवर 2, 2 4 से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। अब ये बन जाएगा 2 + 2 cos 2t से सेपरेट किया जा सकता है, 2 इंटू 1 ओवर डेल स्क्वायर + 1 इंटू cos 2t ओवर डेल स्क्वायर + 1। अब पहला फैक्टर, इसमें e⁻at बन गया है, ठीक है। a क्या है, यहाँ पे 0 है, तो आपने a डेल स्क्वायर की जगह पुट कर देना, ये तो हो जाएगा 0, तो 2 इंटू e⁻0 भी 1 है, ये भी 1 है, ये तो हो गया 0। नेक्स्ट में क्या करना है आपने, ये जो a है, आपने डेल स्क्वायर को पुट करना है -a², यानी आपने -4 पुट करना है, तो ये -4 + 1 -3 बन जाएगा, तो आसानी से आप आंसर की तरफ चले गए। 2 - 2/3 cos 2t, और yt क्या होगा, आप इसे कंबाइन कर देंगे, एंड पे आप क्या करेंगे, t की जगह log x + 1, और इस तरह आप वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x + 1 इज रिप्लेस्ड बाय x, यहाँ आपका x था, अब जहाँ पे आपका x है वहां पे लीनियर फंक्शन ax + b आ गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं, आप इसको 2x + 1 एज इट इज, इसको हम e⁻t पुट कर देंगे, ये आ जाएगा log 2x + 1
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टी के इक्वल बन जाएगा। उसके बाद 2x+1d क्या होगा हमारे पास, ये a इंटू डेल, ए यहाँ पे 2 है, 2 इंटू डेल बन जाएगा। 2x+1 स्क्र डी स्क्र क्या बनता है, a स्क्र डेल इंटू डेल -1, तो ये 2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्र 4, 4 इंटू डेल -1। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बड़ी आसानी से कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2x+1 et t इज इक्वल टू log 2x+1 2 डेल 2 स्क्र डेल इंटू डेल -1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपके पास डेल स्क्र -4 डेल +4, ये m स्क्र -4m +4 m-2 होल स्क्र, रिपीटेड रूट्स 2 and 2, c1 प्लस xc2 e रेज़ टू पावर 2t, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल yp इज इक्वल टू 2 1 ओवर डेल -2 स्क्र e पावर 2t। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये a पुट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होता है तो क्या करते हैं, अपनी तरफ से हम इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू डेल -2। स्टिल अगर आप डेल को 2 पुट करते हैं तो ये जीरो होता है, दोबारा से t से मल्टीप्लाई कर लें, दिल नहीं भरा इसका अभी, और डेल -2 का फिर डेरिवेटिव ले लें तो वो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, टी स्क्र 2t। ठीक है, फैक्टोरियल मेथड से भी सेम है जो हमने कल एक्सप्लेन किया था। तो वाई टी ये आ गया, और इसमें से ई पावर 2t कॉमन ले लिया, और आपके पास यहाँ ये लिख दिया, वाई टी और वाई पी दोनों ऐड हो गए, ये वाई टी था, ये वाई पी, और एंड पे क्या होगा, आप ई पावर टी आपका 2x+1 था, तो ई पावर 2t क्या बनेगा, 2x+1 का स्क्वायर, जहां पे t है वहां पे log 2x+1। ठीक है, सो दिस इज द योर सॉल्यूशन एंड दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।